परिश्रम, कर्म और लाभ का महीना जिम्मेदारी पूर्ति का, शांति से हर प्रश्न का अत्यंत सुंदर जवाब होता है और संयम परिस्थिति को दिया हुआ प्रत्युत्तर होता है। यह दोनों चीज़ों को कन्या राशि के जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए, वही आपके लिए उपयोगी रहेगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम इस वर्ष का अंतिम महीना अर्थात दिसंबर 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज के भाग में हम कन्या राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम विभिन्न दृष्टियों से यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा, यह सदैव बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, यह आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है, यह बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। कन्या राशि के स्वामी बुधदेव चतुर्थ स्थान में अर्थात गुरुदेव की राशि में विराजमान है, जिस कारण बुद्धिमत्ता, अध्ययन, नया संशोधन इन दृष्टि से कार्यरत रहते हुए जीवन में आप उन्नति करने का विचार करेंगे। किसी चीज़ का विचार शुरू होने पर वह घटना भविष्य में निश्चित रूप से होती है। उस दृष्टि से इस महीने आपका व्यक्तित्व विकसित होने वाला है, इसलिए आपने इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। महत्वपूर्ण बात है कि इस काल में वे आपके धन स्थान में विराजमान है, जिस कारण धनेश धन स्थान में यह शुभ स्थिति निर्माण हुई है। परिणाम स्वरूप आपके लिए धन प्राप्ति के कई योग निर्माण होंगे। परिवार वृद्धि भी हो सकती है। आपकी वाणी में मिठास एवं सौंदर्य, यह दोनों चीज़ें आने वाली है। यह सभी चीज़ें आपको उन्नति की ओर लेकर जाएगी, इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। महत्वपूर्ण बात है कि वे परिश्रम स्थान में ही विराजमान है। साथ ही रविदेव भी आपके परिश्रम स्थान में अर्थात तृतीय स्थान में आए हैं। मंगल और रवि, इन दोनों ग्रहों को कुंडली का तृतीय स्थान विशेष रूप से अच्छा लगता है। वे आपको कार्य करने के लिए प्रवृत्त करेंगे, जिस कारण उचित परिश्रम यह कन्या जातकों की इस महीने विशेषता रहेगी, इसलिए इस काल का लाभ उठाइए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए यह महीना अत्यंत शुभ कहा जा सकता है, क्योंकि इस महीने आपके लिए वास्तु वाहन के अत्यंत सुंदर योग निर्माण होने वाले हैं। इसलिए जो जातक वास्तु या वाहन का स्वप्न देख रहे हो, उस दृष्टि से आपने कोई योजना बनाई हो तो उसे इस महीने कार्यान्वित करें। उससे आपको अवश्य सफलता मिलेगी, स्वप्न पूर्ति भी होगी। घर में सुख शांति से अधिक गड़बड़ रहेगी, अधिक वार्तालाप होगा, गप्पे लड़ाए जाएंगे, अर्थात आपके लिए प्रसन्नता का वातावरण निर्माण होगा। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा, उसका पूरा उपयोग कीजिए। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए यह महीना अत्यंत सकारात्मक कहा जा सकता है। इस काल में इष्ट देव आपको सहयोग करने वाले हैं, आशीर्वाद देने वाले हैं। फार्मेसी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए यह काल शुभ कहा जा सकता है। अकाउंटेंसी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए भी यह काल शुभ रहेगा, लेकिन मैकेनिकल या टेक्निकल क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को थोड़ा अधिक अध्ययन करना पड़ेगा। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। साथ ही विवाह इच्छुक वधूवरों के विवाह जुड़ने के शुभ योग इस काल में नहीं है।
इसलिए उस दृष्टि से किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें। थोड़ी प्रतीक्षा कर पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद सोच समझकर निर्णय लें, यह सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए यह महीना अत्यंत शुभ कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल में आपके शत्रु स्वयं पीछे हट जाएंगे। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह सरलता से प्राप्त होगा। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो और आपका पक्ष उचित हो तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह काल आपके लिए शुभ रहेगा, इसलिए पूरा लाभ उठाइए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले कन्या जातकों के लिए यह काल बड़ी समृद्धि का कहा जा सकता है, अर्थात काम से समाधान और आर्थिक समाधान, यह दोनों चीज़ें आपको प्राप्त होने वाली है। यह दोनों चीज़ें अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिस कारण यह काल आपके लिए समृद्धि का रहेगा। उसी समय व्यावसायिक जातकों को भी आर्थिक समाधान मिलेगा। आर्थिक लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन काम से समाधान मिलने की शाश्वती नहीं दी जा सकती है। वह आपको इच्छा शक्ति जागृत कर स्वयं प्राप्त करना होगा। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के लिए यह महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके धनेश धन स्थान में विराजमान है, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। आपके पंचमेश षष्ठ स्थान में अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, इसलिए उसे भी हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। परिश्रमेश परिश्रम स्थान में होना यह तीसरा बड़ा शुभ संकेत है। कुल मिलाकर कन्या जातकों के लिए यह महीना कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण है। उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए इस काल का सदुपयोग कीजिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के लिए स्वामी बुधदेव आपके कर्म अधिपति है। बुधदेव इस काल में आपके सुख स्थान में विराजमान है और उनकी दृष्टि आपके कर्म स्थान पर है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से आप इस काल में अत्यंत कर्म प्रधान रहने वाले हैं। विशेष बात है कि इस महीने अन्य सभी ग्रहों से आपको सहयोग अच्छा मिलने के कारण आपके कर्म अच्छे रहेंगे और उन्नति की दिशाएं आपके लिए प्रशस्त होगी। उससे आपको उचित लाभ प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए यह महीना बड़ा लाभकारी कहा जा सकता है। लाभ के विभिन्न योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। वास्तु से, पुरानी वास्तु से, प्रॉपर्टी से, शेयर्स से, ऐसे विभिन्न स्थानों से आपको लाभ प्राप्त होगा। विशेष बात है कि इस लाभ के आपको समाधान प्राप्त होगा, जो बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए यह महीना बड़े खर्च का कहा जा सकता है, लेकिन वह खर्च पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए होगा। अर्थात उचित कारणों से आप खर्च करने वाले हो, जिसे हम सकारात्मक खर्च कह सकते हैं। यह खर्च करके आपको आनंद प्राप्त होने वाला है, इसलिए आपने उसे करना भी चाहिए। विदेश में स्थित कन्या जातक इस काल में अपनी प्रगति साध्य करेंगे। इस काल में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। विदेश में स्थित कन्या जातकों के स्थान में बदलाव होते हुए दिखाई दे रहा है। विभिन्न प्रकार के खर्च सभी को लागू होते हैं। वास्तव में कहा जाए तो मनुष्य जीवन में वह लागू होते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन में जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण होती है। जिम्मेदारियों को पूर्ण करना अर्थात जीवन सफलता से व्यतीत करना होता है। उस अनुसार कन्या जातक इस काल में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी हो नहीं सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकता। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता लेकर आते हैं तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से कन्या जातकों के लिए
8, 17 और 26 यह दिन विशेष रूप से सुखदायक तथा शुभ रहेंगे। साथ ही 6, 15, 23 यह दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो यह मानसिकता पहले से बना ले और आगे बढ़े। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार दिसंबर महीने के उपायों का विचार करें तो कन्या राशि के लिए उपाय सूचित किया जाता है कि आप घर के बाहर तुलसी का पौधा लगाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु जी को तुलसी अत्यंत प्रिय होती है। तुलसी की पूजा करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि रहती है। साथ ही धन, संपत्ति और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसलिए आपने हर दिन तुलसी का पूजन करना चाहिए। साथ ही कुंडली में बुध ग्रह जो आपका राशि स्वामी भी है, उसे मजबूत करने के लिए बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाएं। उसकी हर दिन पूजा करें। इस उपाय से भगवान विष्णु जी भी प्रसन्न होंगे, इसलिए यह उपाय अवश्य करें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक दिसंबर 2023 यह महीना कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। पुनश्च मिलेंगे। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष अवश्य लिखें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।